तो आज का हमारा टॉपिक है थियोरेटिकल यील्ड, प्रैक्टिकल यील्ड एंड परसेंटेज यील्ड। ठीक है, तो पहले तो आपको प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने जो है लिमिटिंग रिएक्टेंट समझाया और लिमिटिंग रिएक्टेंट से आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना बताया। अच्छा, आज जो हम डिस्कस करेंगे वो इस थियोरेटिकल यील्ड, प्रैक्टिकल यील्ड एंड परसेंट यील्ड की बात करेंगे। अच्छा, यील्ड क्या होता है पहले तो ये पता समझें। यील्ड मतलब होता है प्रोडक्शन यानी कि पैदावार। ठीक है, यानी कि हम लोग यहाँ पर जो है एक नज़रियाती पैदावार की बात कर रहे हैं और दूसरा जो हम लोग है वो अमली पैदावार की बात कर रहे हैं, और दूसरा परसेंटेज जो है हमारे पास, और इन दोनों का हम लोग यहाँ पर जो है वो फ़ीसद यानी कितना फ़ीसद हमारे पास पैदावार होगी इसकी बात करेंगे। तो थियोरेटिकल यील्ड, प्रैक्टिकल यील्ड एंड परसेंट यील्ड में हमारे पास जो है तीनों, हमारे पास जो यील्ड है उसके तीन टाइप्स जैसे यहाँ पे डिस्कस की जाएंगी। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ यील्ड: थियोरेटिकल यील्ड, प्रैक्टिकल यील्ड एंड परसेंटेज यील्ड। तो सबसे पहले थियोरेटिकल यील्ड समझ लेते हैं। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन बाय यूजिंग इट्स लिमिटिंग रिएक्टेंट। देखिए यहाँ पर आपको क्या समझाया जा रहा है कि हमारे पास जो है एक, हम लोग जब भी कोई काम करने लगते हैं ना, तो पहले हम लोग एक नज़रियात यानी कि हम पहले तसव्वुर करते हैं कि ये चीज़ हम बनाना चाह रहे हैं और ये चीज़ ऐसे ही बनेगी। ठीक है, हर चीज़ जो है हम लोग अपने एक माइंड में उसका जो है पूरा एक सोचते हैं और उसी लिहाज से फिर हम उसको प्रैक्टिकल लाइफ में लेकर आते हैं। लेकिन याद रखिएगा, जो हम सोचते हैं पूरा 100% वो नहीं होता, उसमें जो है कुछ जो है वो एरर्स भी आ जाते हैं। तो इसी वजह से दो यील्ड की बात की जा रही है, थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल। थियोरेटिकल वो है जो हमने एक सोचा हुआ है, एक नज़रियात के लिहाज से हमने अपने तसव्वुर किया हुआ है, इमेजिन किया हुआ है। ठीक है, इसको हम कहते हैं एक आइडियल सिचुएशन में लाना। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने सोचा कि अब हम जो है कोई भी आपने एक प्लान बनाया, ठीक है, लेकिन वो प्लान कामयाब कितना हद तक होता है आपको खुद अंदाज़ा होगा कि जब आप एक जो आपने सोचा है वो कभी भी पूरा जो है वो प्लान सक्सेसफुल नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ एरर्स रह जाते हैं, चाहे लाइफ के आपके कोई भी प्लानिंग हो। ठीक है, तो खैर, तो हम जब भी, लेकिन थियोरेटिकल यील्ड रखना भी बहुत ज़रूरी है। थियोरेटिकल आपका जो है माइंड यानी कि पहले आपका माइंड की प्लानिंग होना भी बहुत ज़रूरी है, जब भी आप जो है प्रैक्टिकल की तरफ जा सकेंगे। अगर आपके माइंड में आपने थियोरेटिकली कोई वर्क नहीं किया हुआ, कोई प्लान नहीं बनाया हुआ, तो इसका मतलब जो है यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो है वो आपका प्रैक्टिकल की तरफ नहीं जा सकेंगे। ठीक है, तो थियोरेटिकल यील्ड की हम जो यहाँ पर बात कर रहे हैं वो ही है जो हमने जब कोई भी एक प्रोडक्ट हम बनाने का सोचते हैं, तो प्रोडक्ट जो है वो पूरा हमारे पास जब तक डेवलप नहीं होगा, जब तक हम उसको पहले माइंड में नहीं बनाएंगे। तो हमने पहले क्या करना है, सबसे पहले हमने जो है रिएक्टेंट्स जब हम मिला रहे होते हैं तो हमारे एक माइंड में होता है कि हमारा इतनी जो अमाउंट में जो है वो आपको प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं थियोरेटिकल यील्ड। जो आपने एक माइंड बनाया कि हम कोई भी दो रिएक्शंस को, हम कोई भी दो रिएक्टेंट को, ए रिएक्टेंट और बी रिएक्टेंट, जब आप इन दोनों को आपस में सॉल्व करेंगे तो आपको जो है, यानी कि आप इनको रिएक्ट कराएंगे तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगी वो ये मिलनी चाहिए। ये आपका थियोरेटिकल यील्ड है। ठीक है, लेकिन जब भी आप प्रैक्टिकल की तरफ जाएंगे तो आपको उसके साथ कोई और प्रोडक्ट भी मिल जाती है जिसे हम कहते हैं अदर प्रोडक्ट्स। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक ए रिएक्टेंट और बी रिएक्टेंट को आपस में रिएक्ट कराया तो उसके रिज़ल्ट में आपको सी जो है वो प्रोडक्ट मिली है, और साथ में एक और डी प्रोडक्ट भी मिल जाती है जिसे हम कहते हैं अदर प्रोडक्ट, जो हमारे लिए समटाइम वेस्ट भी होती है। जैसे हीट निकल गई, यानी कि स्टीम की सूरत में मिल गया या हमें वाटर मिल गया, तो वो वेस्ट प्रोडक्ट होती है, वो हमारे किसी काम की नहीं होती। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो थियोरेटिकली सोचा था उसमें आपके माइंड में जो है वो अदर प्रोडक्ट जो है वो नहीं होती है, या होती है तो इतनी ज़्यादा हमारी इमेजिनेशन में नहीं होती है कि इतनी ज़्यादा हमारा वेस्ट प्रोडक्ट होगा। तो हमें जब कोई भी प्लान बनाना होता है तो पहले थियोरेटिकल में हम हर चीज़ को, उसमें एरर्स को भी हम सोच रहे होते हैं, लेकिन फिर भी एरर्स क्या होते हैं, हमारी कोशिश ये होती है उन एरर्स को कैसे कम से कम कर सकते हैं। तो प्रैक्टिकल यील्ड भी वही होता है जो आपका, अब थ्योरेटिकल यील्ड पे तो हमने यहाँ पर देखें हर काम हम कैलकुलेशन से करते हैं। जो हमने इक्वेशन बनाई हुई है वो थ्योरेटिकल यील्ड में हम सोच रहे होते हैं कि इतनी अमाउंट आप दे रहे हैं, इतनी अमाउंट आपने जो है दोनों को मिक्सअप किया तो आपको इतनी अमाउंट जो है वो मिलेगी।
ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकल में क्या होता है, जब हम प्रैक्टिकल की तरफ आते हैं तो उसके रिज़ल्ट में आपको जो है उतनी अमाउंट नहीं मिल रही होती, उससे कम होती है। तो याद रखिएगा, प्रैक्टिकल जो यील्ड होता है, जो प्रैक्टिकली आपको जब भी आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो जो प्रैक्टिकल यील्ड आपको जो अमाउंट जो प्रोडक्ट मिलेगी वो थियोरेटिकली के लिहाज से क्या होगी, लेस होगी, कम होगी। थियोरेटिकल में आपने ज़्यादा सोचा हुआ है, लेकिन प्रैक्टिकल में वो क्या होती है, लेस होती है। ठीक है। और परसेंटेज यील्ड क्या होती है, इन दोनों का रेशो। जब आप एक आपको हम जब भी एक परसेंटेज निकालते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि हमें कितना परसेंट जो है रिज़ल्ट मिला है। फॉर एग्जांपल, जब आपकी भी परसेंटेजेस आती हैं तो आपकी परसेंटेजेस में क्या होगा, यहाँ पर आपके माइंड में जो है सारी जो है एक पहले आपने जो अपनी ऑब्टेन मार्क्स को रखते हैं और डिवाइड करते हैं टोटल मार्क्स को और मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 के साथ, तो यही चीज़ ये हमारी जो है वो परसेंटेज कहलाती है। तो यहाँ पर भी क्या है, आपका काम क्या होगा, आप जितना भी प्रैक्टिकली यील्ड जो आपको प्रैक्टिकल जो आपको करने के जो आपको प्रोडक्ट्स मिले हैं, ठीक है, आप उनको डिवाइड कर देंगे किसके साथ, थ्योरेटिकल के साथ। ठीक है, टोटल अमाउंट के साथ जो आपने सोचा हुआ था इतनी, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपका इतना रिज़ल्ट आपके सामने आया है। इसको बोलते हैं परसेंटेज यील्ड। ठीक है। तो आज मैंने 3 बातें आपको समझाई हैं। एक थ्योरेटिकल यील्ड वो होती है जो हम लोग पूरे हमारा जो एक इमेजिनेशन पे चलता है, जो हमारा एक आइडियल सिचुएशन की बात करते हैं कि हमने इतना काम करना है। लेकिन प्रैक्टिकल यील्ड में क्या होता है, उससे रिज़ल्ट में आप जो प्रैक्टिकल यील्ड होता है उसमें उससे लेस रहता है, क्योंकि कुछ चीज़ें हमारी जो है वो एरर्स में आ जाती हैं। ठीक है। तो इसी तरह परसेंटेज यील्ड क्या होता है, वो दोनों का रेशो है। दोनों का रेशो आप लेंगे, प्रैक्टिकल यील्ड डिवाइड बाय थ्योरेटिकल यील्ड, और से मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, तो आपको परसेंटेज यील्ड मिल जाएगी, यानी कि आपके पास इतना रिज़ल्ट आपके पास आया है। ठीक है। तो आज हमने जो है इन तीन जो है टॉपिक्स को, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इनको कवर किया है। इंशाल्लाह जो अगला लेक्चर होगा उसमें जो है हम लोग इसी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है।